लोगो वहीं आ जाओ। बच्चे ने कहा मैंने तो माँ की गोद में जब से होश संभाला मैंने माँ को भी नमाज पढ़ते देखा, मैं भी नमाज पढ़ने लग गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक बच्चे ने पोटली रख दी, बेशक बोला मैंने तो नमाज पढ़ना है। बेशक देखता नहीं अल्लाह की जानिब से बुलावा, पुकारने वाला पुकार रहा हैया अला सलाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बेशक देखता नहीं बुलावा गया है, तेरा काम बाद में होगा, बंदगी पहले होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। वो जिंदगी के काम बाद में, बंदगी का काम पहले। बेशक बेशक बहुत खूब। हक है हक है। मैं तेरी मजदूरी करूं ये जिंदगी का काम है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं ये बंदगी का काम है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हक अदा कर दी मुफ्ती साहब आपने। सुभान अल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चों के इन जुमलों ने मेरी जबान पे ताला लगा। बेशक मैं उसकी उम्र देख रहा था, उसके जज्बात देख रहा था। मैं उसकी उम्र देख रहा था और उसका अमल देख रहा था। मैं उसकी उम्र देख रहा था, उसका तकवा देख रहा था। मैं उसकी उम्र देख रहा था, उसके हालात। सुभान अल्लाह। मेरी जबान पे ताला लग गया। मैंने इतना तो कहा तू मुझे जानता है किसकी नौकरी कर रहा है? कहने लगा मैं जानता हूँ, मैं उसकी नौकरी कर रहा हूँ, ये शराबी भी है। नौकरी कर रहा हूँ जो जवारी भी है। मैं उसकी नौकरी कर रहा हूँ जो नमाजों के बारे में जानता ही नहीं। अल्लाह। कहने लगा फिर भी नमाज पढ़ेगा? कहने लगा बिल्कुल पढ़ेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। सबके सौदे होते हैं। कहने लगा मैंने तेरी पोटली उठाई, सौदा किया, अब तुझे मंजूर नहीं है तो फिर सौदा कर ले। बेशक बेशक कोई भी चीज कहीं नहीं पट रही हो तो फिर सौदा होता नहीं होता। बेशक बेशक। हर जगह जाकर कहीं ना कहीं मामला पट जाता, बात कर ले। कहने लगा क्या बात करेगा? लड़के ने कहा तुझे गिरा गुजरना ना, ये जो टाइम है इसका मालिक तू है, इसलिए कि तूने 3 दिनार देना है, मैंने तेरी काम करना है। तो इस वक्त का मालिक तू है। अब तू यही तो सवाल करेगा ना कि जब मालिक मैं हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, इस वक्त की तुझे मजदूरी दे रहा हूँ, तो काम अपनी मर्जी से क्यों करेगा? मेरी मर्जी से करना। भाई नमाज तेरी मर्जी से है, पोटली ले जाना मेरी मर्जी से। तो बच्चे ने कहा एक काम करना, 1 दिनार मुझे कम दे देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। मुझे 2 ही दे देना, आज 1 कम दे दे चलेगा, मगर नमाज पढ़ने दे। सुभान अल्लाह। सौदा मंजूर है ना? बेशक। कहने लगा मैंने बच्चे के ये जुमले सुने ना तो दिल तो गुनाहों की वजह से काला था, मगर धीरे धीरे मोहब्बत की रोशनी का चराग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक धीरे धीरे चिराग जलने लगा। मेरी अब तक गुफ्तगू सख्त थी लेकिन अब नरम होने लगी। मैंने कहा बेटा अगर तुम 2 दिनार लेके घर जाओगे, माँ पूछेगी लाल 3 दिनार कमा के लाते हो, 1 आज कम क्यों है? ना तेरी माँ बेशक क्या जवाब देगा? ओ मेरी बहनों जरा सुनो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, अपने बच्चों को पालना तो ऐसे पालना जैसे इस माँ ने इस बच्चे को पाला। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे बच्चे इस तरह पले ना तो तुम तो कब्र में चली जाओगी, खुदा की कसम तुम्हारी कब्रों में ठंडक जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को तुम पालती हो मोबाइल में गेम दिखा के, छोटा पतलू मोटा पतलू, छोटा भीम मोटा भीम दिखा के पालती हो ना, है ना? अपने बच्चों को तुम कुत्ते का बिल्ली का डर सुना सुना के पालती हो ना, ऐसे ना पालो, ऐसे पालो कि जैसे बच्चों को पहले की माया पाला करती थी। बच्चा गोद में लिटा लिया, माँ बच्चा दूध पी रहा, माँ सूरह यासीन पढ़ रही है।
सुभान अल्लाह, है ना। माँ बच्चे को लिटा के थपकियां दे रही है, नबी की नात पढ़ रही है। माँ बच्चे को लिटा करके झूला झूला रही है और माँ कहती चली जा रही है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह, खुले आंख सल्लल्लाह कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह। ऐसे तुम्हारे बच्चे पले मेरी बहनों, तो तुम्हारे बच्चे जवान होके तुम्हें घर से धक्का देके नहीं निकालेंगे, बल्कि तेरे तलवे को बोसा देके अपनी जन्नत सुभान बताएंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहने लगा मुझे 2 कम दे देना, 1 दे दे। कहने लगा तेरी माँ पूछेगी 1 कम क्यों लाया, जवाब क्या देगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चा मुस्कुरा के कहने लगा मेरी माँ मेरे पैसों का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। पैसों का हिसाब बाद में एक हिसाब और लेती है मेरी माँ। बेशक, वो हिसाब अगर गड़बड़ हुआ तो मेरी माँ मेरे पैसे भी कबूल नहीं करती जो मजदूरी के लेके गया हूँ। मेरी माँ फाके से सो जाती है। सुभान अल्लाह, सो जाती है मेरी माँ, भूखे सो जाते, भूखे सो जाते, माशाअल्लाह। मेरी माँ मुझसे एक हिसाब लेती है, अगर वो हिसाब गड़बड़ हो गया तो मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, फाका से सो जाती है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने पूछा बेटा वो कौन सा हिसाब है। कहा जब शाम को जाता हूँ मेरी माँ हिसाब लेती है, बेटा पैसा बाद में देना, पहले ये बता नमाजें कहाँ पढ़ के आया, ज़ोहर कहाँ पढ़ा है, असर कहाँ पढ़ा है, मगरिब कहाँ पढ़ा है। अगर एक नमाज भी कज़ा हो जाए तो मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो, मैं ऐसे की मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरी हक, माँ कहती है, मेरे लाल कम कमा के लाना लेकिन नमाजें पढ़ के कमा के लाना। बेशक, सुभान अल्लाह, अगर तू नमाजें छोड़ के कमा के लाया ना तो तेरी माँ उस पैसे को कबूल न करेगी जो नमाजें छोड़ के कमाया हो। बेशक, सुभान अल्लाह, ये नेक है यार। बहुत खूब, शराबियों के साथ में उठ बैठते हैं, अल्लाह, या तो शराबियों के साथ में खा पी रहे अल्लाह, यहाँ तो हम जो है जो सूद खा रहे, खूब उनके घर के हम लुक़मे खा रहे। यार माँ ने तो सगे बेटे से कह दिया था अगर नमाज छोड़ कर मजदूरी करके कमा कर लाया ना तो तेरा कमाया हुआ लुक़मा ना खाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, अगर 2 ही दिनार देगा ना तो माँ बेटे थोड़ा खा लेंगे, फाके से थो लेंगे, लेकिन वो होगा तो हलाल का। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कहने लगा बच्चे के ये जुमले सुने ना तो मोहब्बत का चिराग और दूसरा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब तो बच्चे की मोहब्बत सीने में धीरे धीरे घर करने लगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान दिल अल्लाह, ही तो है किसी पे भी आ जाए, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या करें। हक है, किसी पे ऐसा दिल आया कि दिल चाहता था ये बच्चा बोलता रहे हम सुनते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहता ना यार वो क्या करें, टोपी दाढ़ी रखेंगे लोग इस नजर से देखेंगे उस नजर से देखेंगे, अरे ये बेवकूफी है, टोपी दाढ़ी तो रखो लोग अच्छी नजर से देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छे बनो अच्छी नजर से देखेंगे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा अब जा नमाज पढ़ ले, मजदूरी भी पूरी दी जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, नहीं करेंगे पूरी देंगे यार। बेशक, जा तू भी क्या याद करेगा, जा चला जा। हाय हाय, बच्चा चला गया। कहने लगा मैं पोटली के पास खड़े होकर इंतजार कर रहा था बच्चा कब आएगा, कब उसका दीदार करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत जब होती है तो ये होता बेकरारी। अब तो मुझे लगता था कि बस मेरी नजरों के सामने रहे। हाय हाय, मैं खड़ा था, मैंने देखा कि सबसे पहला मस्जिद से जो नमाजी निकला वही मेरा मजदूर बच्चा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई नमाजी नहीं निकला, तुम कैसे निकल आए। ए लाल टोपी वाले, कोई नमाजी नहीं निकला, तुम कैसे निकल आए। बच्चे ने जवाब दिया सिर्फ फर्ज पढ़ के आ गया, 2 सुन्नत 2 नफल बाकी है अभी। बेशक, शहर में 4 फर्ज के बाद 4 रकात नमाज रह जाती है नहीं, बेशक, बेशक, सुन्नत दोनों रह जाती है नहीं रह जाती है। बच्चे ने कहा सिर्फ फर्ज पढ़े हैं और ये 4 रकात नमाज छोड़ दिया। जरा गौर से सुनना, ये जोश में नहीं होश में सुनना ये जुमला जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक। मैंने कहा क्यों।
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा क्यों? मैंने तो तुम्हें इजाजत दी थी, पढ़ लो, मजदूरी पूरी दूंगा, तो डर किस बात का था, आराम से पढ़ लेते ना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा तूने तो मुझे इजाजत दे दी है, मगर मेरी माँ ने ये भी कहा बेटे रोजी हराम ना करना। मैंने फर्ज नमाज पढ़ ली, जो सुन्नत और नफल बचा है तेरी मजदूरी का काम पूरा करके घर जाके पढ़ लूंगा। अगर ज्यादा देर हो गई, तुझे तकलीफ हो गई, तो मेरी रोजी हराम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, बेशक बेशक। जरा देर हो गई और तुझे ये एहसास हुआ यार मैं पूरी मजदूरी दे रहा हूँ, ये कितने देर से मेरे काम कर रहा, तो फिर मेरी रोजी आराम हो जाएगी, इसलिए तूने तो इजाजत दे दी थी। मसला ये भी सुन ले कि फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में, बाकी सुन्नत और नफल घर पढ़ी जा सकती। सुभान अल्लाह, बेशक। लगा ओ बच्चे ये मसले भी तुझे मालूम हो गए, 12 साल की उम्र, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। किस मदरसे में पढ़ता? बच्चे की आंख में आंसू आ गए, पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिला, इसलिए कि आंख खोली तो मजदूरी करने लग गए। फिर मसला कहाँ से आ गया? कहने लगा मसला सुन कहाँ से याद हो गया, जब ज़माना ईशा की नमाज पढ़ के सोता है, जब मैं और मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं, जमाना सो रहा होता है, मेरी माँ मुझे दीन सिखा रही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, ये दीन मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। बेकी, बेशक बेशक, जरा गौर करो। कहने लगे अब तो मोहब्बत के चिराग और जल गए। बेशक। कहने लगा भाई मैं जल्दी करूंगा। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी काम को किसी को मजदूरी पे ले जाओ ना, तो एक दिन का काम 2 दिन में करता है। अल्लाह अल्लाह, ठेका दे दो ना, ठेका उस काम का, तो ये 2 दिन का काम 1 ही दिन में लपेट दो। तो ये ऐसा क्यों है यार, थोड़ा बहुत का फर्क होना चाहिए, ये आधे आधे का फर्क क्यों हो रहा भाई? है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैंने तेरा मजदूर हूं, उसका हक अदा करना हूं। बस कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ के आया, मैंने कहा एक काम कर यार। बच्चा बोला क्या? मैंने कहा ये पोटली मेरे ही सर पे रख दे, मैं ले जाके अपने घर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब मोहब्बत होती है तो महबूब का दर्द अपना दर्द होता है। बेशक बेशक, हक बात, यार मेरे ही सर पर रख दे, बेशक। और मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, इसलिए कि चाहतों के चिराग जलने लगे थे। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहने लगा मेरे सर पर रख दे। बच्चे ने कहा नहीं। माँ ने कहा बेटे जो काम करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। और हमारे यहाँ क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से मरीज गया मरने वाला है, उससे कहा फला हॉस्पिटल में ले जा, वो गया तो डॉक्टर को फोन कर दिया मरीज मैंने भेजा, मेरा कमीशन अलग रखना। अल्लाह, सही बता रहे हैं, नहीं हक बात है, सही बात। बच्चों की पैदाइश हो रही है, माँ बच्चों को पैदा करती है तो मौत से होकर गुजरती है ना। और कितने दलाल घूम रहे हैं, हॉस्पिटलों के दलाल के मरीज भेजेंगे तो क्या कमीशन दोगे हमें एक मरीज पर? और शर्म नहीं आती लोगों, ये हराम जायज नहीं हो सकती दलाल। बेशक बेशक, इसका नाम कमीशन रख लो या परमिशन रख लो, मगर जायज नहीं है, हराम हराम है। बेशक। अब थके तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तकरीर हमारी 1 घंटे से ऊपर हो गई है, अगर थके होंगे तो अब हम अपने काम समेट लेंगे, 1 और घंटा अगर और नहीं थके होंगे तो आप आपको और सुना देंगे। बड़ी बेशक, सुभान अल्लाह। सुनेंगे कि नहीं? इस चीज का ख्याल रखना, इसलिए कि जब 1 घंटा मेरी तकरीर हो जाती है तो मैं नो टेंशन हो जाता हूँ, आने का हक अदा हो गया। अब आप अगर सुनेंगे तो सुनाया जाएगा, नहीं सुनेंगे तो हक अदा होगा। बेशक। 60 मिनट से ज्यादा हम बोल लिए, 12 बजे तकरीर शुरू किए थे, अब तो 1:36 हो रहे हैं, पिंडाल गिरने का भी निकाल लो 20 मिनट, तब भी 1:15 हो रहा है। बेशक मैंने पूरा गुणा प्लस कर लिया। बेशक। अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, आप तवज्जो कीजिए।
बच्चे ने कहा पोटली तो मेरे सर पे रखवाना होगा। कहने लगा मैंने बच्चे के सर पे पोटली रखवा दिया। अब पोटली सर पे तो बच्चे के थे, वजन हमें लग रहा था। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं और बच्चा चल रहा था। मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, ताकि बच्चे की तकलीफ ना देख सकूं ज्यादा देर। मेरा घर आ गया, बच्चे ने पोटली दरवाजे पे रख दी। बच्चा बोला मेरी कीमत ला, मेरी मजदूरी ला। मैंने कहा बेटा सारे पैसे का तो मैंने खरीदी कर लिया, जरा सा रुक जा, मैं घर से बीवी से ला करके देता हूँ। मैं पोटली घर के अंदर ले गया। मैंने कहा बेगम मुझे 3 दिनार दो, मजदूर को जा करके देना है। मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बीवी परस से अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। इतने में मैंने मजदूर का पूरा किस्सा सुना दिया। क्या बताऊं बेगम, आज मजदूर क्या है, बड़ा ही लाजवाब है। उसका तकवा लाजवाब है, उसकी सीरत लाजवाब है, उसकी सूरत लाजवाब है, उसका चलना लाजवाब है, बात करना लाजवाब है, अरे उसका घराना लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, जश्न शहीदाने करबला, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना मुझे जरा आगे बोलने दीजिए, सीना गर्म होगा, आप झूमेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ वो खतीब नहीं है कि घंटा आधा घंटा बोल के थक गया तो घंटा आधा घंटा बोल के शुरू होता मामला। वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने बीवी को जब बताया तो बीवी बोली आज से पहले शराबी जुआरी आते थे घर के अंदर लाता था, आज एक अल्लाह वाला है दरवाजे पे छोड़ आया। बहुत खूब, क्या कहना, हक है, हक है। वाह वाह मुफ्ती साहब की सुभान अल्लाह, हक अदा कर दिया। अंदर लाता था, आज एक अल्लाह वाला आया, बच्चा भी नाबालिग है। बेशक 12 साल की उम्र क्या होती है, बेशक बेशक। तो तू इसे दरवाजे पे छोड़ आया, उसे घर के अंदर ले आना, उसकी कदम पड़ेंगे तो मेरे घर में रब की रहमत बरसेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा बीवी बच्चे को तू जानती नहीं, पूरा रास्ता बच्चे को मैं समझता हुआ जानता हुआ आ रहा हूँ, आएगा ही नहीं। कहा क्यों? कहा जो मतलब नहीं वो काम करता ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है। कहेगा मैंने तेरी मजदूरी तेरे दरवाजे तक की तय थी, मैंने काम पूरा कर दिया, मेरी मजदूरी थी, मैं चला। बेशक क्यों तेरे घर जाने लग जाऊं भाई? कहने लगा उसे इस बात से भी कोई गम नहीं कि कोई राजी हो जाए, और इस बात से भी कोई गम नहीं कि कोई नाराज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको तो जिंदगी ओढ़ना बिछोना अल्लाह उसके रसूल की रजा है। बेशक बेशक। वो तो 3 दिन तय किए, लोग लड़े मरे जाते हैं कि 3 के 4 मिल जाए, वो तो 2 पे राजी हो रहा था नमाज के चक्कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा कान खोल के सुन ले, आज तक मैंने तुझसे कोई डिमांड नहीं की, आज डिमांड सुन ले, मुझे बच्चा घर में चाहिए। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और होम मिनिस्टर कहते हैं तो फिर तो मानना ही पड़ता। हक बात है, हक बात है। होम मिनिस्टर जरा कर्री नजर करके कहते हैं तो फिर तो आप जानते ही हो। उन्होंने कर्री नजर करके कह दिया बच्चा घर में चाहिए। बेशक बेशक। समझ लेना जमाना जब्त हो जाएगी, खाना ना शाम का दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम को तूने सबकी दावत कर दी है ना, और शाम को जो तेरे घर पे बहुत बड़ा फंक्शन है, बेइज्जती करा दूंगी। नोट तो मेरे याद में कहने लगा लाएंगे, हम फंस गए। वो आने तैयार नहीं और बिना बुलाए तू राजी नहीं। बेशक दोनों जिद पड़ गए। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर हम बीच में फंस गए। बेशक। हमने बच्चे से आके कहा बेटा घर में चलो, तो बच्चे ने वही जवाब दिया भाई हमारा घर से क्या मतलब। बेशक। 3 दिनार की मजदूरी तय थी, तेरा दरवाजा आ गया, मजदूरी दे, मुझे जाने दे, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ है, किसी कोई जरूरत ना पड़ जाए, है ना, तो किसको देखेगी। बेशक। मैं घर में गया, हबीब अजमी से कहता, मैंने कहा मैंने मना किया था ना आएगा, तो उसने फिर सख्ती से कहा वो मैं भी जानती हूँ लेकिन मुझे चाहिए। सुभान अल्लाह। कहने लगी मैं दरवाजे पर जाकर देख सकती हूँ उसे, जहाँ देखने की बात है, मगर अब देखना ही नहीं, अब कदम से मैं पड़वाना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। देखना ही नहीं है, बिल्कुल। कदम पड़वाना है। मैंने सुना है जहाँ अल्लाह वालों के कदम पड़ जाते हैं वहाँ रब की रहमत बरसती है। बेशक सुभान अल्लाह।
जिस कब्रिस्तान से मदरसे के बच्चे गुजर जाए ना तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैंने कहा बेटा, बच्चा कहते ना डूबते को काय का सहारा होता है, तिनके का सहारा। बेशक आपके यहाँ भी तो यही है ना मिसाल, या आपके यहाँ ये कि डूबते को लट का सहारा तिनके का ही होता है। बेशक ये आने तैयार नहीं था और ये लाने के लिए राजी था, तो इसने कहा कि ऐसा है बेटा, अरे तुम ना चढ़ते तो सही था, कोई अंधेरा हो रहा तो होने दो अंधेरा भाई, ना होने दो, क्यों चढ़ा रहे होने बेचारों, फिर कोई बात नहीं होने दो। अरे भाई आपको आवाज आ रही है, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा चेहरा काला तो है नहीं कि दिखेगा तुम तो सारी लाइटें बंद कर दो जब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा लिबास भी सफेद है, हमने लिबास भी दिखेगा आपको, मैं पूरा दिख रहा हूँ, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, आप उठोगे तो टेंशन है, समझ रहे आप। हाँ, और अगर आप बैठे रहोगे तो बस मैं ऐसे ही सुनाता रहूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। जलसे को बनाना बड़ा मुश्किल है, बिगड़ 1 मिनट में जाता है। अभी वो गिरा था पैप, 1 मिनट में तुम देख लो क्या हो गया था, और संभालने में बड़ा मुश्किल लगता, महीनों लगते हैं जलसा सजाने में, बिगड़ 1 मिनट में जाता, इसलिए इसको संभालने की कोशिश करें आप, तवज्जो करें। मैंने कहा बेटा एक काम करो, मैंने तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दी, मेरे घर में दोपहर का खाना तैयार है, 2 लुकमे खाते चले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। अभी बाहर का बात करता हुजूर, मैंने बहाना लिया, खाने के बहाने से चला जाएगा। बेशक अब सुनोगे तो तड़प जाओगे, ऐसा जुमला मैं देने जा रहा हूँ, खुदा की कसम खुद नहीं रह पाऊंगा। बेशक बच्चे ने जवाब दिया था, उम्र कितनी है बच्चे की? 12 साल। अभी बालिग भी नहीं हुआ, अभी अहकाम शरा इसके ऊपर लागू। अब जरा आगे का सुनना। बेशक मैंने कहा खाना खा के चले जाना, दस्तरखान तैयार है, मेरे बीवी बच्चे तेरे मुंतजिर है। बच्चे ने जवाब दिया नहीं खाएंगे। मैंने पूछा किस लिए? बच्चे ने कहा रोजे से हूँ इसलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक अदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रोजे से हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु समद, अल्लाहु गनी। बेशक पलब मोहब्बत के अब तक ना चल रहे थे, अब वो भी जलने लगे। सुभान अल्लाह, है ना, जो बुझे हुए थे वो भी जलने, अब सब पूरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। अब तो दिल ने ये कसम खाई कि अब तो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महीना रमजान का नहीं था, ये भी सुन लो। बेशक ये नफली रोजा रखे था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हमारे नौजवान रमजान के महीने में रखने तैयार नहीं है। 40% हमारा नौजवान घूमता खाता हुआ बाजारों में आपने देखा होगा, मगर 12 साल का बच्चा नफली रोजा रख के घूमा। मैंने कहा बेटा अभी तो रमजान का महीना नहीं। बच्चे ने जवाब दिया, मैंने माँ की गोद में आंख खोली तो माँ को नमाज़ें पढ़ता पाया, रोजे रखता पाया, तो आदत रोजे की भी पड़ गई, नमाज की भी पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मुझे जाने दो, कहने लगा मैंने तो अब कसम ही खाई थी लेके जाके। मैंने कहा बेटा एक काम करना, ये तेरे नबी का वादा। बेशक बेशक बेशक। मैं बदमाशी दिखाता था ना, मगर मालूम है आपको हर जगह बदमाशी नहीं चलती है। चलती है क्या? एक जगह मेरे साथ अभी 2 दिन पहले बदमाशी करने लगे, 3 दिन हो गए, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने एक शर्त रखी थी, भाई मैं तकरीर करके इस टाइम तक चला जाऊंगा। बोले हाँ ठीक। मैंने टाइम दे दिया था, जब तारीख दी थी तभी, चूंकि मेरी ट्रेन है, कहीं प्लान है। मेरे साथ ये किया कि वो जो मैंने वक्त दिया था उस वक्त के अलावा उन्होंने तकरीर के लिए ले जाने लगे। मैंने कहा मेरे जाने का वक्त हो गया। वो बदमाशी दिखाने लगे, तकरीर करोगे कैसे? नहीं, हमारे कब्जे में हो आप। मैंने कहा हर जगह बदमाशी नहीं चलती। उन्होंने पूरी दिखाई बदमाशी। बोले अब तकरीर करके ही जाओगे। हमने कहा अब तकरीर ही नहीं करके जाएंगे। बदमाशी दिखाई उन्होंने। जब ज्यादा बदमाशी दिखाई ना, तो हमने चुपके सी मोबाइल में 100 डायल कर दिया, है ना,
हमने कहा हम टीटीएस के सूबाई सदर बोल रहे हैं, इस तरीके से हमारे साथ देखा तो फोर्स ही फोर्स पूरे गांव में, अब सब हाथ जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? बदमाशी हर जगह नहीं चलती है यार। मुर्गी को जबरदस्ती अंडा नहीं दिलवा सकते, वरना आदमी दिन में 10 अंडे दिलवा। हक बात है। हकीकत है। हाँ, हर वक्त भैंस से दूध नहीं निकाल सकते, उसका एक टाइम है, नहीं तो पूरा दिन दूध ही रहेगा, आदमी कुछ करेगा ही नहीं, है ना? तो भाई ऐसी तकरीर है, ये जबरदस्ती नहीं हो सकती मोहब्बतों के मामले। अब मैं तो 1.5 घंटे तकरीर कर चुका, अब भी कर रहा हूँ, ये मोहब्बत की बात है। बेशक, सुभान अल्लाह, बात है कि नहीं है? बेशक। बहरहाल सुनिए, वो वक्त था, अब जरा सुनिए, आगे सुनिए। मैंने कहा बेटा तुझे तेरी नबी की मोहब्बत का वास्ता, माशाअल्लाह, इधर आ गया, दूसरा रुख अपनाया, दूसरा रुख अपनाया। तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता दावत कबूल करना तेरे नबी की सुन्नत है। बेशक, बेशक। अगर तेरा रोजा है तो शाम की दावत कबूल कर ले, इफ्तार करके चले जाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैंने नबी की मोहब्बत का वास्ता दिया तो बच्चा मुस्कुरा के बोला बात सही है, दावत कबूल करना सुन्नत है, हमने तुम्हारी दावत कबूल की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है। बच्चा दावत कबूल करके घर के अंदर आ गया। बच्चा ऐसा था, जब बीवी की नजर पड़ी तो बीवी बच्चे को देखी तो देखती रही। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे कहते हैं ना खो जाना, अगर हाथ भी ऐसे करो तो आदमी पलक ही नहीं मारता, वो वाला उसका हो गया, खो गई। और जब कोई ना बच्चा 12 साल का इतना नेक बच्चा, चेहरे पे कितने हुस्न की बरसात हो, बेशक, सुभान अल्लाह। खो गई। मैंने बीवी से कहा क्या हुआ? जब थोड़ी सी वो अपने आपे में आई, बोली तो पता क्या बोली? कहने लगी जितनों की दावत करके आया था ना शाम के लिए, सबसे मना कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। शाम में घर पे पार्टी थी ना, बिल्कुल, बड़ी पार्टी थी, सारे दोस्तों की दावत थी। मैंने कहा क्या बात, पार्टी कैंसल? बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी तो होगी मगर किसी दुनियादार की नहीं, रोजेदार की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। मगर आज किसी दुनियादार की नहीं होगी, एक रोजेदार की होगी, मुस्तफा के वफादार की होगी। आज उन शराबियों की पार्टी नहीं होगी, आज नमाजी की पार्टी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। कहने लगी एक मयान में एक ही तलवार होगी, आज शराबी नहीं होगा, आज घर में नमाजी होगा। हाय हाय हाय, आज कोई दुनियादार नहीं होगा, नबी का वफादार होगा। मत रख के बड़ा कामयाब जलसा और यादगार जलसा होगा। मौलाना तनवीर साहब थक गए हैं क्या? अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें लोग। कहने लगा मैंने सबसे मना कर दिया, दावत कैंसल। और बीबी ने जो खाने बनाए ना घर पे, अल्लाह, जब मेहमान मर्जी का ना हो, मेहमान मर्जी का हो ना तो चटनी में भी लज्जतें पैदा कर देती है घर की खवातीन, और मेहमान मर्जी का ना हो ना तो मुर्गे में भी मिर्चें तेज कर देती है। और मेहमान मर्जी का था ना तो अब तो खाने क्या बने, दस्तरखान, शाही दस्तरखान बना कर रख दिया। हाय हाय, शाम को दस्तरखान सजा, मगरिब की अजान हुई, बच्चे ने इफ्तार किया, नमाज पढ़ के चलने लगा। बीवी ने कहा जब से आया ना घर में, घर बड़ा अच्छा लग रहा, अब ये जा रहा ना तो बड़ा बुरा लग रहा। एक काम ना करी सर, रात रोक ले, पूरी रात रब की रहमत घर में झमाझम बरसेगी। मैंने कहा बेटा अब रात होने लगी, रास्ता दूर का है, हमारी छोटी है, कहीं रास्ते में कोई खतरा लायक ना हो जाए। और बेटा ईशा पढ़ के यहीं सो जाना, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे की बात समझ में आ गई, वो भी मंजूर कर दी। और जब ईशा का वक्त आया ना तो मैंने बच्चे को उसका रूम दे दिया, जो मेहमान रूम होते हैं, गेस्ट रूम होते हैं, बैठक रूम जो भी होते हैं, मैंने दे दिया। बेटा ये तुम्हारा रूम है, यही नमाज पढ़ो, यहीं पे आराम करो। बस बच्चे ने वहीं पर नमाज पढ़ा, दरवाजा बंद किया और आराम के लिए जरा वो चारपाई पे अपने कमर लंबा किया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया, बच्चे की खुशी में अब भी नहीं खाया, ज्यादा खुशी में भी नहीं खाया जाता, ज्यादा गम में भी नहीं खाया जाता, तुमने खाना नहीं खाया लिहाजा खाना खा लो। कहने लगे जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की याद आई। जब मैंने खाने की बात सुनी ना तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, एक ही रात का किस्सा सुना रहा, इतना लंबा, उसी
उसी रात का किस्सा चल रहा है, समझ रहे हैं आप। और हबीब अजमी भी सुन रहे हैं, इसलिए कि हबीब अजमी देख रहे हैं कि इतने बड़े बुरे से इतना अच्छा हो गया, वजह क्या थी। कहने लगा हुजूर मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते हैं किसकी याद आई? अर्ज करने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, न अपने पैर पे एक कदम चल सकती थी, न अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी। वो जवान हो गई थी मगर एक ही कमरे में पड़ी रहती थी। जब भूख लगती थी ना तो मैं जाके अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाता था, मेरी बीवी अपने हाथ से खाना खिलाती थी। गोया कि मेरे गुनाहों का बोझ वो मेरे कांधों पे पड़ी थी, एक कदम ना चल सकी, एक लुकमा ना उठा सकी। मैंने बीवी से कहा खाने की बात की तो बेटी की याद आ गई। आज बेटी फाके से कमरे में इंतजार कर रही होगी, आज तो बेटी को भी भूल गए। बीवी से मैंने कहा जल्दी से खाना निकाल, पहले अपनी माजूर बेटी को खिला के आओ। लोग बच्चे अगर माजूर भी हो तो माँ बाप को वो बड़े प्यारे होते हैं, बच्चे अगर काले भी हो ना तो उसकी माँ को बड़ा प्यारा होता है। बच्चे की अगर ना लोग थूक भी निकले तो माँ को वो भी बड़ा प्यारा होता है। लोग जरा गौर करो। कहने लगा मैंने खाना निकाला, मैं अपनी बेटी के कमरे में गया, बेटी मुंतजिर थी। कहने लगी ओ बाप क्या तू आज मुझे भूल गया था? मैंने कहा बेटी भूला नहीं, मेहमान ऐसा आया था उसके चक्कर में तेरी तरफ से तवज्जो ही हट गई। बेटी ने कहा ओ बाप आज से पहले कभी तू डांका भी डालने गया तो पहले खाना खिला के गया, आज से पहले तू घर से कदम निकाला तो मेरा हाल पूछ के गया। आज ऐसा कौन मेहमान आ गया था कि तू मुझे भूल गया? मैंने जवाब दिया ओ बेटी मेहमान ऐसा आया था कि तुझे मैं खुद को भूल गया। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। कहने लगा मैंने बेटी से कहा तू जल्दी से खा तो मैं तुझे मेहमान का किस्सा पूरा बता दूंगा। मेरी बेटी लुकमे खाने लगी, मेरे हाथ से मैंने मेहमान का किस्सा पूरा बता दिया। बता के निपटा ना तो मेरी बेटी बोली मेहमान इतना प्यारा है, अगर आज पूरी रात भी ना खिलाता ना मैं तब भी शिकवा ना करती। कहने लगा मैं खिला के हाथ धुला के अपनी बेटी को लिटा के चादर उड़ा के दरवाजा लगा के मैं आ गया। फिर मैंने मेरी बीवी ने खाना खाया, फिर मैं भी अपने कमरे में सो गया। कहने लगा हुजूर आधी रात आ गई, मेरी बेटी मेरे कमरे में सो रही थी, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था। हुजूर आधी रात आ गई, अचानक मेरे दरवाजे पर, मेरे रूम के दरवाजे पर आधी रात तो किसी ने दस्तक दी। जरा दिल के कानों से सुनना, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मैं घबरा गया, मेरे दरवाजे पे किसने दस्तक दी? मैंने पूछा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी। अगर आपके जहन में सवाल ना आया हो तो मैं बता दूं यार, जो आज तक एक कदम ना चल सकी वो आधी रात में खड़ी है। बेशक। मैंने अभी क्या कहा था, एक लुकमा ना खा सकती थी, अब वो क्या कर रही है? खड़ी है। बोलो हैरत होगी कि नहीं होगी? मैं घबरा गया, मेरी बेटी तो आज तक कमरे से बाहर ना निकली, अब मेरे दरवाजे पे कैसे आ गई? मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोल के देखा तो वाकई मेरी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह। बेटी का पैर सलामत है, हाथ सलामत है, बदन सलामत है। मैंने कहा मेरी बेटी ये हाथ पैर कैसे सलामत हो गया? कहने लगी बाप बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े हकीमों से तूने